है नहीं है, लेकिन सब मनुष्य तो है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके बीच की बात आपको प्रस्तुत करता हूं। सब साधु नहीं है, लेकिन सब मानव है। तो मानव ही साधु है ना, मानव ही चोर है ना, मानव ही बेईमान है ना, मानव ही शैतान है ना। कि मानव से अलग कोई चोर है, बेईमान है, डाकू है, साधु है, तपस्वी है, ज्ञानी है, अलग तो नहीं है, सब मानव है। ठीक उसी तरह से यही सब में वह आत्मा है, वह परमात्मा रूपी आत्मा आप में भी है, मेरे अंदर भी है। जितने लोग यहाँ स्त्री पुरुष बैठे हैं सबके अंदर है। और जो ये जीव जंतु देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, सब में वही परमात्मा है। और वह परमात्मा जब निकल जाता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। इस बात को जान जाइए। वह जो परम सत्ता है वह सब में विराजमान है। और वही परम सत्ता का ज्ञान न होने के कारण यह जीव बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। यह जन्म मरण के चक्र में यह जीव बार बार पड़ा रहता है, क्योंकि उसे वह परम सत्ता जो परमात्मा है, जो स्वस्वरूप उसका है, वह स्वयं है, उसका ज्ञान नहीं। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। जिस तरह से एक कागज और कलम दे दी जाए और कहा जाए कि एक सरल रेखा खींचें, मैं समझता हूं कि 1000 आदमी में भी एक आदमी शायद सरल रेखा खींच दे, नहीं होगा, कुछ ना कुछ टेढ़ा हो गया, वक्र हो गया, सरल नहीं होगा। तब सरल रेखा खींचने के लिए क्या चाहिए? स्केल चाहिए। और स्केल यदि सीधा रहेगी और तब हम कलम से कोई चिन्ह से हम सरल रेखा खींच सकते। तो कहना कितना आसान है, सरल। अब वक्र रेखा खींचने के लिए कोई स्केल की जरूरत नहीं। एक छोटा बच्चा को दे दो, ऐसे ऐसे खींचते चला जाएगा। जिधर मन घुमाना है घुमा दो रेखा को। जीवन वही है। परमात्मा क्या है? सरल रेखा है। और जीवन क्या है? वक्र रेखा है। जिसको आप जी रहे हो, हम जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, संसार के लोग जी रहे हैं, वह क्या है? एक वक्र रेखा। जिधर मन हुआ टेढ़ा, मुंह घोचा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब वक्र में सब चलेगा। देखिए, सरल में नहीं चलेगा। स्ट्रेट हो, सीधा हो, जरा सा भी वक्रता होगी तो वह उतना दोष हो गया। इसलिए परमात्मा क्या है? सरल है, सहज है और निर्गुण है। निर्गुण, निराकार। अब निर्गुण है, निराकार है, सरल है, सहज है। परमात्मा क्या है? निर्गुण है, निराकार है, सहज है, सरल है, गुणातीत है। कबीर साहब ने कहा, गुणातीत के गावते आपहु गए गम भुलाए। वो गुणातीत है। वो गुण में, गुणातीत मतलब निर्गुण, मतलब सत रज तम 3 गुण है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण है। और इस 3 गुण जो है यह माया अधीन है, यह प्रकृति अधीन है।
ध्यान दीजिए, सत रज तम, यह तीनों गुण जो है माया अधीन है, प्रकृति अधीन है। यह संसार के कार्य व्यापार चलता है। इसमें धार्मिक कार्य, राजसिक कार्य और सांसारिक कार्य, तीनों कार्य इसी तीनों गुण के अधीन चलता है। लेकिन जो परमात्मा का तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो निर्गुण तत्व है, जो निराकार तत्व है, वह सतरज तम से परे है। वह परम सत्ता सतरज, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे। अब उसके पार आप जाएंगे तब आप सतोगुण से पार होकर के वह स्वसत्ता जो है उस परम सत्ता में प्रविष्ट करेंगे और तब परम सत्ता को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब परम सत्ता में आप को प्राप्त किए तो वही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तब आप या जीव का जन्म कब होता है, जीव का मरण कब होता है? जब वह तीनों गुण के अधीन होता है। ध्यान देंगे, मैं पुनः इसको 2 बार कह रहा हूं। जीव जन्मता कब है, मरता कब है? तो वह जब तीनों गुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, तीनों के अधीन हो करके जब शरीर का त्याग करता है तब जीव का जन्म मरण होता है। अब इसकी व्याख्या यह थोड़ा सा और थोड़ा साफ कर दूं। अब जो देखते हैं समाज में एक बहुत उत्तम प्रकृति के लोग हैं, वो अच्छा ही कार्य करता है, तो वह आदमी जब शरीर छोड़ा तो सतोगुण युक्त में शरीर छोड़ा। सुनो, वह कैसे शरीर छोड़ा था? अगले जन्म में सतोगुण युक्त में शरीर छोड़ा, तब उसके अंदर में सतोगुण आज विराजमान है। क्योंकि खेत में वही फसल उपजता है जो फसल आप पहले से बीज डाले हुए होते है कि नहीं? आप लोग तो किसान हो। आप खेत में गेहूं बो दिए हैं तो मकई की गाछ जन्मता है क्या? नहीं जन्मता है ना। गेहूं बोए तो गेहूं का ही पौधा उगता है। आपके पड़ोसी आपके वो अपने खेत में मकई बो दिया है तो उसके खेत में गेहूं की गाछ नहीं उगता है, मकई की गाछ उगता है। तो आप जो बीज बोते हो वही आप के खेत में उगता है। ठीक, यह शरीर जो है इदम शरीर क्षेत्र, यह शरीर क्या है? क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, गीता में कहा है। तो यह शरीर क्या है? क्षेत्र अर्थात खेत। तो जब इस शरीर को यह जीवात्मा छोड़ रहा है और उस समय इस जीव आत्मा को सतोगुण प्रधानता रहती है, तो वह जो पुनर्जन्म होता है तो उसमें सतोगुण से युक्त उसका कार्य, व्यवहार, विचार सब कुछ होता है। क्योंकि सतोगुण में युक्त वह शरीर छोड़ा। यदि वह शरीर छोड़ते समय रजोगुण प्रधान होता है तो वह सतोगुण में नहीं, यह राजकाज, मकान, दुकान आदि जितना विकास करता है वह कार्य में उसकी रुचि अधिक होती है। रजोगुण सृजन काम करता है। रजोगुण का काम क्या है? सृजन करना, विकास करना, है ना? वह सृजन काम करता है। सतोगुण में भी सृजन होता है तो सतोगुण आत्मक सृजन होता है। रजोगुण में जो सृजन होता है
यह रजोगुणात्मक सृजन होता है, और जो तमोगुण प्रधान होता है वह क्या करता है, तो अधिकतर उसके जो रजोगुण प्रधान होकर के शरीर छोड़ने पर वह सृजन करता है, लेकिन तमोगुण प्रधान होकर के जब शरीर छोड़ता है तो वह जीवात्मा जब शरीर फिर धारण करता है तो वह जीवात्मा क्या करता है, तो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, विनाश करता है, तोड़ता है, फोड़ता है, झंझट करता है। ये उसके पूर्व जन्म के गुणों का, संस्कार का वर्णन है। इससे आप उनके स्वभाव को जान लीजिए, जैसा जिसका स्वभाव है। कबीर साहब ने कहा है, जाकर जौन स्वभाव छुटे नहीं जीव से, नीम न मीठी होय सिंचे गुड़ घीव से। जिसका जो स्वभाव बन जाता है वह उसी में, उसी ओर बढ़ता है। तब अब कहेंगे, यह प्रश्न आएगा कि भाई हम तो तमोगुण प्रधान होकर के जन्म लिए, तो हम सतोगुण में कैसे जाएंगे, हमारा तो यही काम रहेगा, फिर विकास का क्या हमारा इसमें क्या दोष? प्रश्न आएगा ना भाई, प्रश्न उठेगा। तो आपका क्या है, यहां सत्संग में, अभी कहां बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं।